गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट की थी। आज हम 13.4 स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में हमें किस चीज़ से संबंधित सवाल पढ़ना है इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो हमें पढ़ना है वो स्फीयर से रिलेटेड एक्सरसाइज है। स्फीयर मीन्स होता है आपका गोला, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये जो गोला है इस गोले से संबंधित कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें आपकी सबसे पहले तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक जो रहेगी वो रेडियस रहेगी, और इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा ज्वाइन कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो इसमें हमें या तो रेडियस निकली हुई दी होगी या फिर डायमीटर दिया होगा, और जब डायमीटर दिया होगा तो उससे सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये इसका फिगर होता है। अब आपका गोला जो होता है वो दो प्रकार का होता है। स्फीयर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो आपका खोखला और एक आपका ठोस गोला होता है, ठोस स्फीयर होता है। तो यहाँ पे हमें सॉलिड स्फीयर से संबंधित सवाल करना है। तो ये आपका सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर तो इसका सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर बराबर होता है 4πr²। दूसरा फॉर्मूला है कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर मतलब होता है, हेमिस्फीयर आपका इस टाइप से होता है, ये अर्धगोला होता है, ठीक है। यानी इसी को अगर हम बीच में से डिवाइड कर दें इस प्रकार से ये आपका हेमिस्फीयर होता है। तो ये आपका हेमिस्फीयर रहेगा, इसको आधा हमने कट कर दिया। तो इसका फॉर्मूला होगा कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर बराबर 2πr², और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πr², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। तो 3 फॉर्मूले इसके होते हैं। मेन जो 3 फॉर्मूले हैं वो आपके स्फीयर से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले में आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए, उसमें लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और जिसकी रेडियस आपको दी हुई है, रेडियस एक आपको फर्स्ट वाले जो दी है 10.5, फिर 5.6, और तीसरा जो दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से एक सवाल हम आपको बताते हैं, बाद बाकी 2 सवाल जो छूटे हुए हैं उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे r बराबर 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछा है इसमें सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला आपका होता है 4πr²। तो 4πr², इसमें हम वैल्यू रखेंगे 4 पाई की जगह पे 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 2 बार रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर लगी हुई है। अब इसको इससे हम कट करेंगे तो आपका 0.8 आएगा, तो 5.6। जब इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो आंसर आपका रहेगा वो 394.24 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर आपका आएगा ये आएगा। इसी प्रकार से इसके 2 सवाल और दिए हैं। अब 2 सवालों को भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, उसमें भी ये
वाला फॉर्मूला लगाएंगे रखेंगे और पाई की जगह पे भी आपको ये वैल्यू रखना है। उसमें पहले बोल दिया है कि पाई की जगह पे आपको 22/7 ही रखना है। जब तक आपसे कहा नहीं जाता है तब तक आपको 3.14 ये नहीं रखना है, तो 22/7 ही रखना है। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर में बस डिफरेंस इतना सा है कि फर्स्ट वाले में आपको रेडियस निकली हुई भी है और सेकंड वाले में जो है वो डायमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे रेडियस निकालेंगे, तो r बराबर 3.5 और ये 2 कहाँ चला जाएगा आपका डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 0 बढ़ जाएगा तो 35/20 आ जाएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 7/4 ये आ जाएगा। और अगर और ज्यादा सोल्व करना है तो आपका भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो आंसर आपका तीनों से आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा। जिससे करना चाहते हैं उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें पूछा था कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो फॉर्मूला आपने फर्स्ट वाले में जो लगाया था सेम वही फॉर्मूला इसमें लगाना है। 4πr², मान आपने रखा 4, पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे 4/7/4 × 7/4। आप 4 से आपका 4 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और इसको इससे काटेंगे तो आपका 11 बार कटेगा। अब आपका क्या बचा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 77/2 और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लेते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई बराबर 3.14। मतलब एक आपको हेमिस्फीयर दिया हुआ है, उसकी रेडियस जो है वो इतनी दी हुई है। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr²। 3πr² इसका फॉर्मूला होता है। तो 3 पाई की जगह पे इसने पहले से बोल दिया है कि ये रखना है आपको 3.14 और r बराबर आपको 10 रखना है। अब पाई की जगह पे जितना आपसे बोला गया है वही मान आप रखेंगे, उसकी जगह पे आप 22/7 नहीं रखेंगे। अगर रख भी दिया गलती से तो हो सकता है कि वो आपका सवाल काट दे, इसलिए आपसे जो बोला गया है वही मान आप रखें। तो यहाँ पे जब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा और 300 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 942 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन को आप रीड करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एयर is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. ठीक है, तो इसमें आपको एक बैलून दिया हुआ था, एक गुब्बारा आपको दिया हुआ था। इस गुब्बारे में जब हमने हवा नहीं भरी थी तब इसकी जो रेडियस थी वो 7 सेंटीमीटर थी और हवा भरने के बाद
बाद आपने देखा होगा कि बैलून कुछ फैल जाता है तो उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज होके बढ़ के 14 सेंटीमीटर हो गई, मतलब डबल हो गई। पहले आर कितना था आपका, पहले रेडियस आपकी थी 7 सेंटीमीटर और उसके बाद रेडियस आपकी फैल के कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। तो दोनों स्थितियों में बैलून में जो इंक्रीज हुआ उनकी जो सरफेस एरिया है उनका रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन बैलून रेडियस r1 बराबर 7 सेंटीमीटर और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम निकालेंगे सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू बैलून रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन में हमने इसकी रेडियस लिखी। अब इसका हमें रेशियो बताना था तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेशियो बराबर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मतलब फर्स्ट कंडीशन के अनुसार आपको सरफेस एरिया निकालना है जब बैलून में आपने हवा नहीं भरी हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालना है जब बैलून में आपने हवा भर दी है, तो बैलून में जब आपने हवा भर दी तो इतने से इतना हो गया, ठीक है। तो r1 बराबर ये है, r2 बराबर ये है। अब इसका फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है 4 पाई r²। तो यहाँ पे अब बैलून चाहे मतलब गोला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, शेप तो उसका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने 4 पाई r1², 4 पाई r2²। अब यहाँ पे सेम देखेंगे जैसा कि 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई आपका कट जाएगा, इधर आपका बचेगा r1 की पावर 2, r2 की पावर 2। यहाँ पे r1 का मान आपको 7 दिया है, 7 × 7 और r2 का मान आपको 14 × 14। जब इसको इससे काटेंगे तो 7 × 14, 7 × 14 और 2 × कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 1:4। तो दोनों कंडीशनों में इसमें हमने बैलून का सरफेस एरिया का जो रेशियो निकाला वो आपका 1:14 आएगा। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 5, 7, 4 4 क्वेश्चन आज सॉल्व किए। आगे के और क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। अगर इनमें किसी प्रकार की परेशानी आपको आती है तो आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर उसके और क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।